हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसका नाम है पेटा। गाहे बगाहे आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले सोनाक्षी सिन्हा इसकी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी। हमारी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है मेनका गांधी, पार्लियामेंटेरियन भी है, लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने पेटा के जरिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और एनिमल राइट्स के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके एक आइडिया पे पेटा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि पेटा वालों ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा एनिमल्स के लिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। जो एनिमल टेस्टिंग होता है ना, अभी आप देखिए कि किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, या फिर आप देखेंगे कि जितने भी वैक्सीन बनाए जाते हैं उस सभी में किसी न किसी तरीके का एनिमल का यूज होता है। एनिमल को एब्यूज किया जाता है, इसी के साथ साथ उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। पेटा का काम ही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एनिमल पे हो रहे क्रूएलिटी को रोका जा सके। जिन लोगों का शौक होता है एनिमल, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उन पे उनको किसी भी तरीके से बताना, समझाना, अवेयरनेस फैलाना कि आप अपने मतलब हंगर के लिए एनिमल का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स के लेदर से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि टस्क, जो कि आइवरी हाथी दाँत जिसको कि हम बोलते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होता है। हमने बहुत से ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये सुना है कि हिरन का बहुत ज़्यादा, मतलब जो डियर, मस्क डियर होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्मगल किया जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उनका जो लेदर होता है वो बहुत ही काफ़ी कॉस्टली में बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो हमारा कपड़े का जो मार्केट है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी पहुँच है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले देखिए पेटा का ये लोगो है। उसके बाद पेटा एंड द एंड ऑफ एनिमल टेस्टिंग, हमने इस लेक्चर का नाम रखा है। एथिकल ऑल्टरनेटिव एथिकल ऑल्टरनेटिव फेडरल रिसर्च प्रोग्राम्स, जिसपे कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से एनिमल के अलावा, अब बात तो हो गई कि हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से हम एनिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आखिर हम एनिमल का इस्तेमाल मतलब जब रिसर्च करना होगा तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी इसमें ऑल्टरनेटिव दिया गया है। एआई मॉडल्स की बात करी गई है और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के इस लेक्चर का, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी डेवलपमेंट हुआ है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनिशिएट किया गया है। मूव टू फेस्ड आउट एनिमल टेस्टिंग इन फेडरल रिसर्च प्रोग्राम्स। तो वहाँ उनका जो फेडरल रिसर्च, फेड रिसर्च जिसको कि हम बोलते हैं, वहाँ पे एनिमल टेस्टिंग को ख़त्म किया जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट किया गया है। उसके आउटकम्स को एनालाइज करेंगे, फिर वो देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और इसको हम आगे किस तरीके से और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। पेटा पेटा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स के साथ इथिकली ट्रीट किया जाए, इसके लिए इसकी ये वकालत करता है। एक लीडिंग एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चल के हम पेटा के बारे में भी समझेंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स की बात की गई है। एक है ऑर्गेनाइड्स की, दूसरा है एआई मॉडल्स की। हर चीज़ में एआई आ रहा है, तो इसमें भी एआई की बात करी जा रही है। उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइड्स की भी बात की गई है। ऑर्गेनाइड्स क्या, उसको सबसे पहले समझ लो। एक मिनिएचर होता है, मतलब ये कि उसी जानवर का एक मिनिएचर होता है जिसमें कि बहुत सारे की एस्पेक्ट्स डाले जाते हैं उस एनिमल के। अभी आप देखिए कि जीन एडिटिंग की बात की जाती है, डीएनए प्रोफाइलिंग की बात की जाती है, तो हम क्यों नहीं एक मिनिएचर बनाएं जिसमें कि उस जानवर के जितने भी जीन हो सकते हैं, जितने भी डीएनए हो सकते हैं, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, उसमें हम इंसर्ट करें और वहाँ से हम रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो एक ऑर्गेनाइड्स है, दूसरा है एआई मॉडल, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि कैपेबल होगा सिमुलेट करने के लिए ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोसेस को और प्रिडिक्ट करेगा रिएक्शंस टू द ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स को। अभी देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा
जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेस में जाने वाला पहला जीव कौन था? तो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। तो अगर डॉग स्पेस में गया था, उसके साथ कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता, तो उस डॉग की जान चली जाती। इसी तरीके से लेबोरेटरी में एक डॉली नाम का एक जानवर तैयार किया गया था, शिप तैयार किया गया था, भेड़ को तैयार किया गया था, तो उसके साथ भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता था। तो इन्हीं सब से बचने के लिए इन दो मॉडल्स पे बात करी गई है। अब हम बात करेंगे पेटा के बारे में। आखिर पेटा है क्या? देखिए, पेटा क्या है? एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवोकेट करता है एनिमल क्रूएलिटी को रोकने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी होता है, चाहे उनके फर को लेकर, क्योंकि जो वार्म क्लॉथ्स बनाए जाते हैं ना, वुलन क्लॉथ्स, वो एनिमल से ही मिलता है हमें। इसी के साथ साथ जो हनी तैयार किया जाता है, हनी बी से मिलता है, तो भी एक तरह का क्रुएलिटी ही है। हालांकि कुछ वीगन लोग इसकी भी वकालत करते हैं कि हम मिल्क को कंज्यूम ना करें, क्योंकि क्योंकि ये भी एक तरह का क्रुएलिटी ही है। जो भी मिल्क प्रोवाइडिंग मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, तो वो बात करते हैं आलमंड मिल्क की। खैर, वो अलग चीज़ है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? मार्च 1980 में। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्फॉक, वर्जीनिया, यूएसए में। इंडिया में हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत का आर्थिक राजधानी के तौर पे इसको जाना जाता है। साल 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर में, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, अगर मैं इंडिया रीजन की बात करूँ तो। पेटा का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो कि पहले ही मैंने बात किया कि एनिमल क्रूएलिटी को रोकने के लिए एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? कि एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट वेयर यूज फॉर एंटरटेनमेंट और यूज इन एनी अदर वे। मतलब ये कि एनिमल्स हमारे एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए नहीं है, हमारे खाद्य पदार्थ नहीं है, इसी के साथ साथ वो पहनने की चीज़ नहीं है, और किसी भी तरीके से हमें उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। फंक्शंस क्या क्या हैं? कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स, engage in legislative advocacy and celebrity partnership। अभी कुछ दिन पहले सोनाक्षी सिन्हा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। प्रमोट्स वेगनिज्म, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेगन बने, वो एनिमल्स से निकलने वाला किसी प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। अपोज एनिमल टेस्टिंग, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने करी है। फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, जिसकी मैंने बात की अभी आपसे, एंड एनिमल यूज इन इंटरटेनमेंट पर्पस। ऑपरेट रेस्क्यू मिशंस एंड वर्क्स टू इम्प्लीमेंट एनिमल वेलफेयर रिफॉर्म्स ग्लोबली। तो जानवरों की सुरक्षा में विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे बात हो, इसकी ये वकालत करते हैं। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि द मूव टू फेज आउट एनिमल टेस्टिंग, किस तरीके से एनिमल टेस्टिंग से बचने का क्या तरीका हो सकता है लेबोरेटरी में। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस डिसीजन टू फेज आउट एनिमल टेस्टिंग इन फेडरल रिसर्च प्रोग्राम। तो इनका एक कहना है कि जो फेडरल रिसर्च है उसमें हम एनिमल टेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एथिकल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है? एक है ऑर्गेनाइड, जो कि मैंने आपको बोला कि एक प्रोटोटाइप होगा। दूसरा होगा एआई मॉडल्स, जो कि इंसानों के क्रोमोजोम का, उनके डीएनए और उनके जीन्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी परिस्थितियों को बनाए जिससे कि आप इजीली उसका आउटपुट ले सकते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस और बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले एथिकल इम्प्लीकेशंस होगा, एनिमल सफरिंग कम होगा और प्रमोट होगा, एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा इसके जरिए। साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एआई इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और पब्लिक परसेप्शन भी बदलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियंस रिगार्डिंग एनिमल राइट्स एंड एथिकल रिसर्च। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो लैब टेस्टिंग होता है उसमें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया डिसीजन को और पेटा के बारे में। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।